यतो 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 निश्चलति मन चंचलमस्थिरं ततो नियम्येय तदा आत्म अन्येव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चलति मन चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येव तदात्मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चलति मन चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येय तदात्मन्येव वशं नयेत्। बोलिए। यतो यतो निश्चलति मन चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येय तदात्मन्येव वशं नयेत्। माताएं, यतो यतो निश्चलति मन चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येव। हाँ बरोबर है। तदा आत्मन्येव वशं नयेत्। तदा आत्मन्येव वशं नयेत्। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिलाभे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा यथा यथा जहाँ जहाँ भी निश्चलति विचलित होता है मनः मन चंचलम चलायमान अस्थिरम अस्थिर तथा तथा वहाँ वहाँ से नियम्य वश में करके एतत् इस आत्मनि अपने एव निश्चय ही वशम वश में नयेत ले आए। अनुवाद: मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। तात्पर्य: मन स्वभाव से चंचल तथा अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। उस पर मतलब योगी पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता हो वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वह गोदास इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिज्ञ होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण में वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। स्पीकर के पास सेट कर दीजिए।
तो आज का हमारा विषय है मन को वश में कैसे करें। हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। इस शुक्रवार शनिवार को सुबह में है, ऐसे ही अभी बंद रखिए उसको। क्लास पूरा हुआ कि कुछ मन पे कुछ चर्चा हो रही थी, ऐसे ही 2 लोग दर्शन करने आए थे इनोसेंट, तुरंत आ गए, महाराज ये मन बड़ा परेशान करता है, इसका क्या इलाज है। मैं इसका एक ही इलाज है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, और कोई इलाज नहीं इसका। तो सब लोग इस मन से बहुत परेशान है। इस संसार में ज़्यादातर लोग व्यक्ति अपने मन से ही दुखी होता है। 90% इस संसार में जो हमारा दुख है वो 90% मन का दुख है। तो भगवान प्रोसेस बता रहे हैं। खास करके जब योगी आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊंचे स्तर पर जाता है, तब उसको मन को वश में लाना कंपलसरी है। खाली फिजिकली ध्यान करने का बैठना वो उतना लाभदायक नहीं आध्यात्मिक जीवन में, जितना मन को लगाना। हमारा 8 तत्वों से शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। 5 स्थूल है, 3 सूक्ष्म है। तो जो स्थूल चीज है उसका तो नाश होना ही है, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार है, ये ट्रांसफर होते हैं, ये नाश नहीं होते हैं। मन आध्यात्मिक बन जाता है। अहंकार फॉल्स ईगो में से रियल ईगो में ट्रांसफर हो जाता है। फॉल्स ईगो में मैं शरीर हूं, रियल ईगो में इसमें आत्मा हूं। बुद्धि आध्यात्मिक बन जाती है, ये नाश नहीं होते हैं। आध्यात्मिक जीवन में भी, आध्यात्मिक शरीर में भी मन, बुद्धि, अहंकार है। मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, आध्यात्मिक जगत में भी मन, बुद्धि, अहंकार है। लेकिन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार का शरीर नहीं है वहां पर, क्योंकि ये शरीर ग्रहण करना ही हमारे लिए क्या है, पीड़ादायक है। यहीं से पीड़ा शुरू होती है। तो इस श्लोक में मन के 3 स्वभाव बताए। कितने स्वभाव बताए मन के? पहला है निश्चलती, विचलित होता है। छोटी छोटी चीजों में हमारा मन विचलित होता है। थोड़ा भी हमारी परिस्थिति अनुकूल वातावरण हुआ तुरंत हम मन से विचलित होता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोला, ऐसे गाड़ी क्यों चलाई, ऐसे क्यों आ गया बीच में। हम आराम से गाड़ी आ रहे हैं, कोई आगे रहा है, तुरंत मन विचलित। छोटी छोटी चीजों में विचलित होता है। निश्चलती का मतलब पूर्वाज ट्रांसलेट किया विचलित होना। दूसरा मन का स्वभाव बताया है चंचल। ये चंचल है। चंचल है मतलब एक समय कुछ सोचता है, दूसरे समय वही चीज को नहीं, ये नहीं करना है। थोड़ी बार सोचता है ये अच्छा है, 5 मिनट बोला नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, फिर बोलता है नहीं ये अच्छा है, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं। एक वीडियो आज बताऊंगा मैं माइंड के ऊपर। बस वो अब बाजी पलटा रहता है। पहले बोलता अच्छा है, फिर अच्छा नहीं, अच्छा है, अच्छा नहीं, अच्छा है, अच्छा नहीं। जो चीज़ पहले उसको अच्छे लगी, 2 मिनट के बाद बोरिंग हो जाता माइंड, अच्छा नहीं है। पहले बड़ी अच्छी लगती, 2 सेकंड या 2 मिनट लगेगा, मन तुरंत बोरिंग हो जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो वीडियो में फेस एक्सप्रेशन से मेरे शब्द को समझेंगे। फिर अस्थिरम, ये स्थिर नहीं रहता है। क्या करता रहता है? घूमता रहता है, घूमता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। एक दिन में हम मन के अंदर 60,000 विचार आते हैं। कितने विचार आते हैं? 60,000 विचार, 60,000 थॉट्स इन डे टाइम। मैंने वो भगवत गीता बेसिक कोर्स में बताया था कितना पावरफुल है। 60,000 थॉट्स इन डे। बस ये ऐसे रिजेक्ट करो, स्वीकारो, रिजेक्ट करो, स्वीकारो, रिजेक्ट करो, स्वीकारो, रिजेक्ट, बहुत है। और इसके कारण व्यक्ति त्राहिमाम 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 हो जाता है ऐसे। तो आध्यात्मिकवादी को, कितने भी प्रकार के आध्यात्मिकवादी क्यों ना हो, उसको मन को तो वश में करना ही होता है किसी भी तरह। मन में वश में किए ना वो अपनी आध्यात्मिक जीवन को स्थिर नहीं कर सकता है।
चाहे ध्यान योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, कोई भी योग हो, वो स्थिर नहीं कर सकता आध्यात्मिक जीवन को। उसको आध्यात्मिक जीवन में एडवांस स्टेज में जाना है, हायर स्थिति में, और अपने को स्थिर करना है तो माइंड कंट्रोल करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में राजा रघुगण को जड़ भरत उपदेश देते हैं। पूरा एक अध्याय खाली मन के ऊपर है, पूरा एक अध्याय मन के ऊपर ही है कि किस तरह से मन जीवात्मा को परेशान करता है, कैसे हमारी समस्त कष्टों का मूल कारण मन है। तो मैं एक श्लोक लूंगा उसका सार, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट है। जब तक ये मन हमारा प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रजुगुण, तमोगुण से प्रभावित होता है, क्योंकि हमारा मन सटल है और प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रजुगुण वो भी सटल है, तो इसका प्रभाव भी सटल रूप से पड़ता है। तब तक ये मन अनियंत्रित हाथी की तरह रहेगा। हाथी अनियंत्रित होता है ना, और छवसंधी होता है, बहुत नुकसान करता है। ऐसा ही ये मन हमारा अनियंत्रित रहेगा जब तक प्रकृति के 3 गुणों का संग उसको मिलता जाएगा, तब तक ऐसा करता रहेगा। और हमको जो भी दुख होता है वो सब मन के कारण होता है। अगर मन नहीं है तो दुख नहीं है, और मन को जीत लिया तो किसी को दुख है ही नहीं। सुख दुख का अनुभव मन के कारण होता है। ये मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूं, जो एक अध्याय है 5वें स्कंद का 13वां अध्याय, पूरा एक चैप्टर मन के ऊपर है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में 6ठे अध्याय में कुछ 2-5 श्लोक बताए मन के ऊपर। मन हमारा शत्रु है, मित्र है, हमारी चर्चा कर लिया हमने, आगे भी आएगा। अर्जुन का प्रश्न है, बस 4-5 श्लोक के बाद अर्जुन का प्रश्न है मन के ऊपर ही। भौतिक जगत में शांति प्राप्त करने के लिए मन का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे जितने भी प्रकार के जन्म होते हैं जीवों के, वो भी मन के कारण होता है, क्योंकि मन इच्छा करता है। मोटा, पतला, जाड़ा, ऊंचा, नीचा, बटका, ये सब मन के कारण है। मन किसी ऊंचे व्यक्ति को देखता, अरे यार बहुत अच्छा आदमी है, तुरंत छाप पड़ जाती है, और परमात्मा नोट डाउन कर देगा, ठीक है भाई तेरे को भी मौका मिलेगा, चल। छोटा आदमी देखा, अरे बहुत छोटा आदमी अच्छा है, मन ने छाप पड़ दिया, फोटो खींच लिया मन ने, परमात्मा ने रिकॉर्ड में डाल दिया, चिंता मत कर भाई तेरा भी नंबर आएगा, छोटा बनेगा। कोई बहुत दुबड़ा है, यार ये मोटा आदमी बहुत अच्छा है, ओके, मन ने फोटो खींच लिया, परमात्मा ने रिकॉर्ड में रख लिया, तेरे को मोटा बनने का मौका मिलेगा, चिंता मत कर। मोटा हो गया तो बोले यार पतला बहुत अच्छा है यार, तो फिर पतला बनाएगा। बस ये सब मन, मैंने उसकी एक स्टोरी बताई थी पहले, वो किसकी, शिल्पी की बताए। एक शिल्पीकार था ना, भूल गए, शिल्पीकार था, मैंने स्टोरी बताई थी एक बार, हाँ, इच्छा के बारे में। वो घूम घूम के बहुत सारी चीज बना, वापस आके शिल्पीकार ही बना, मन की तरह ऐसे। और मन जब भोग वृत्ति में लीन रहता है तो कष्टों को जन्म देता है। मन जब आध्यात्मिक जीवन में लीन रहता है तो आनंद को जन्म देता है, ये भी बताया। हम देखते हैं बौद्धिक जगत में जो भी लोग कष्ट भुगतते हैं, वो मन उसका इंद्रिय तृप्ति में लीन होने के कारण उसको कष्टों को आह्वान दिया। जब मन आध्यात्मिक जीवन में प्रवृत्त होता है तो मन सुख का कारण बनता है। और इसमें उदाहरण दिया है राजा रघुगण ने दीपक का। जब दीपक की लौ है, दिवेट अच्छी नहीं जलती है तो मैस उत्पन्न करती है, मैस, खाली काला है। घी डाला है, बराबर जल रही है तो क्या देती है, प्रकाश। तो जब मन हमारा इंद्रिय तृप्ति में है तो मैस उत्पन्न करता है, वो काला, हमारा जीवन काला में अंधकार में होता है। लेकिन जब वो दीपक की लौ अच्छी जलती है तो हमको क्या देता है, प्रकाश, ज्ञान देता है, आत्मा का ज्ञान। इस तरह से मन का उदाहरण दिया। मन का कार्य क्षेत्र क्या है, मन का कार्य क्षेत्र बताया है 5 ज्ञानेंद्रिय जिससे हम ज्ञान लेते हैं, 5 कर्मेंद्रिय जिसे हम कर्म करते हैं। शारीरिक जितने भी कर्म है वो मन के क्षेत्र है। हमारा पूरा शरीर मन के ऊपर है, मन के अनुसार चलता है ऐसे। और देह, समाज, मैत्री इत्यादि
और अंत बताया मन जीव का शत्रु है, मन जीव का मित्र है। मन शत्रु कब है? जब वश में नहीं है तो। मन मित्र कब है? जब वश में है तो उसका सार इस श्लोक में है, ये 16वें श्लोक में सार दिया है। मन हमारी समस्याओं का कारण, नह यावदे तत् मन आत्मलिंग संसार ताप वपनम जनस्य यह शोकम मोहम मय राग लोभ वेरानुबंधम ममता विदते। इस संसार में आत्मा की उपाधि, जो उपाधि है हमारी, यह मन समस्त दुखों का मूल है। जब तक बद्ध जीवात्मा इस तथ्य को नहीं जानता है तब तक उसे देह की दयनीय दशा को स्वीकार करके इस ब्रह्मांड में विभिन्न योनियों में घूमना पड़ता है। चूंकि ये मन रोग, शौक, मोह, राग, लोभ तथा वैर से ग्रस्त रहता है, इस कारण से इस भौतिक संसार में बंधन तथा झूठी प्रतिष्ठा उत्पन्न होती है। मतलब वो जो पूरा अध्याय था इसका सार इसमें दे दिया है। आप समझे मेरा पॉइंट? मैंने जो पॉइंट बताया है, एक पूरे अध्याय में मन कैसा हमको परेशान करता है और आत्मा की चेतना को कैसे आवृत करता है, उसके बारे में ये बताया है। तो इसको समझ लेते अच्छी तरह से। इस संसार में आत्मा की उपाधि, मन ऐसे सोच रहा मैं ही आत्मा हूँ, इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया, आत्मा की उपाधि। मन सोच रहा मैं ही आत्मा हूँ भौतिक जगत में, मेरा आनंद वही आत्मा का आनंद है। मतलब अपने को आत्मा स्वरूप हमको मान लेता है। यह मन समस्त दुखों का मूल है। जितने भी प्रकार के दुख हैं हमारे, उसका मूल मन है। जब तक बद्ध जीवात्मा, अभी हम बद्ध जीवात्मा है, इस शरीर में बद्ध है, इस तथ्य को नहीं जानते हैं, ये नहीं जानेंगे कि हमारा कष्टों का कारण मन है। हम मन की बात मानने से कष्ट को प्राप्त होते हैं। मन के मार्गदर्शन में चलने से हम कष्टों को प्राप्त होते हैं। पूरा संसार मन के मार्गदर्शन में चल रहा है। तब तक उसे देह की दयनीय दशा को स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी दशा बहुत दयनीय है। दयनीय मीन्स ये शरीर दुख कारक है, इस सेंस में बोलते हैं। देह की दयनीय दशा को स्वीकार करना पड़ता है। स्वीकार करके इस ब्रह्मांड में विभिन्न योनियों में घूमना पड़ता है। एक योनि नहीं, पशु योनि, देव योनि, किन्नर योनि, गंधर्व योनि, पक्षी योनि, जलचर योनि, जितने भी प्रकार की योनि है। मैंने बताया उदाहरण, हम मछली देखते हैं और ऐसे तैरती है, हम बोले ओह कितना अच्छा जीवन है, भगवान टिक फोटो गिरा दिया, परमात्मा रिकॉर्ड में डाल दिया, तेरे को मछली बनने का मौका मिलेगा। सब जो भी सोचते हैं हम लोग, तुरंत मन फोटो गिरा देता है और अपने मेमोरी में रखता है। तो विभिन्न योनियों में घूमने का कारण मन है। चूंकि ये मन रोग, शौक, मोह, राग, लोभ तथा वैर से ग्रस्त रहता है। मन के अंदर वैर रहता है। आप देखना, बच्चा, छोटा बच्चा होता है, सबको देख से हंसता है। बड़ा होता है तो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये राग देश आया कहां से? मन से आया। बच्चा इनोसेंट है, इनोसेंट है। समोहम सर्वभूतेषु। एक उसके बाप का दुश्मन आया तो भी हंसेगा, और उसके बाप का मित्र आया देखे तो वो हंसेगा। उसको राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। तो कितना आनंद रहता है पता है? बच्चा कितना आनंदित रहता है। क्यों? राग द्वेष इत्यादि अभी प्रकट नहीं हुए, बाद में प्रकट होंगे। तो ये सब राग द्वेष कहां से? माइंड से आते हैं। कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, इस तरह से। तो वैर रहता है, लोभ रहता है, मन के अंदर भी लोभ रहता है, राग आसक्ति रहती है, मोह रहता है, शौक मन करता है। ये शौक जो करते हैं ना, कुछ चीज चली जाती है ना, शौक करते हैं। और शौक अलग अलग श्रेणी का होता है। वस्तु से शौक नहीं होता है, उस वस्तु के प्रति जो फीलिंग होती है ना, उससे शौक होता है। एक बार मैं नागरकोइल एक्सप्रेस, अभी वो सीन मेरे याद में है। सीन, एक दृश्य, व्यक्ति दुखी होता है, उसके बारे में एक डिस्कशन हुआ था। तो नागरकोइल एक्सप्रेस, मैं वलसाड़ जा रहा था उस दिन, शायद बिलीमोरा। तो हुआ क्या कि सूरत में से वो मोबाइल चोरी करने की टेक्निक है। बारी में से कहते हैं आओ जो, वो बारी वाला तो ऐसे ही बैठा रहता है सब लोग, और इधर देखते हैं कौन है, गए हो, ત્યાં સુધી मोबाइल जतो रहे। तब तो मोबाइल चला जाता है। एक लड़की 26 साल की थी, यंग, उसका मोबाइल चला गया और ट्रेन शुरू हुई। वो जोर से चीखने लगी, जैसे एक बच्चा चीखता है, खिलौना चला जाता है तो बहुत रोता है ना, इस तरह रो रही थी वो। पूरा डब्बा ऐसे खड़ा हो गया। मैं एक जैन व्यक्ति के साथ चर्चा कर रहा था,
मैं बोला ये मोबाइल चला गया, इतना मैच्योर है, रोने की जरूरत थोड़ी है, चला गया ऐसे। बोला महाराज आपको पता नहीं है, हो सकता है मोबाइल की कीमत के कारण वो व्यक्ति न रड़ता हो, लेकिन किसी प्रिय व्यक्ति ने दिया हो, बहुत कठिनाई से प्राप्त किया हो। आप समझे ना, किसने दिया है, कैसे दिया है, किस भावना में दिया है, वो भावना से उसका दुख उत्पन्न हो रहा है, नहीं कि मोबाइल से हो रहा है। मैं बोला हाँ ये एक एंगल सही है। तो मन शौक करता है, इस तरह से मन दुखी होता है। बड़ी दुखी थी वो बेचारी ट्रेन में अंदर ऐसे। और दूसरा समझ, कई बार, एक बार मैं एक कंपनी के बहुत बड़े सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे शायद, ऑफिसर थे, तो उसका मोबाइल चोरा है, वो काफ़ी बहुत डिस्टर्ब लग रहे थे। तो मैं बोला इतना डिस्टर्ब होने की क्या जरूरत है, वो 2 सेकंड में दूसरा ले सकते हैं। तो बोला महाराज और कुछ नहीं है, सभी इंफॉर्मेशन मोबाइल के अंदर है। जो पहले हम मेमोरी में रखते थे वो सब कहाँ रखने लगे। अब चोरी होता है ना, इतने पासपोर्ट, इसके पासपोर्ट, इसके पासपोर्ट, वो सब इंफॉर्मेशन, सब जो काम करते हैं आजकल मोबाइल में स्टोरेज रहते हैं। बस वो समस्या है, ये डबले का समस्या नहीं हो तो दूसरे 2 सेकंड में ले लूँगा मैं। तो कहने मतलब इस तरह से व्यक्ति मतलब हमको डिस्टर्ब करता है माइंड, तो शौक करते हैं हम लोग। रोग, कई बार आदमी मन से रोगी होता है, जिसको मृत्यु का भय ज़्यादा है ना, वो ऐसे ही रोगी हो जाता है। जो लोग ज़्यादा शारीरिक भावना रहे, मुझे रोग नहीं होना चाहिए, मुझे रोग नहीं होना चाहिए, थोड़ा कुछ दुखा, अरे मेरा रोग हो गया, मेरा रोग हो गया, मेरा रोग हो गया, ऐसे हो सोच सोच के वो रोगी हो जाता है। हाँ, जो लोग मन से प्रसन्न रहते हैं ना, उसके शरीर में रोग नहीं होता है। जो लोग संशयग्रस्त रहते हैं ना, मुझे रोग ना हो जाए, मुझे रोग ना हो जाए, मुझे रोग ना हो जाए, वो जल्दी रोगी बन जाते हैं, सोच सोच के रोगी बन जाते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। अरे बात समस्या नहीं है, सही बात है, समस्या यहाँ पर है मन में, और समस्या नहीं है। कई बार ऐसा होता है। और कई बार परमात्मा हिडन कर देते हैं रोग को, डॉक्टर के क्या बोले रडार में पकड़ना नहीं चाहते हैं, परमात्मा हिडन कर देते हैं, डॉक्टर की रडार में आता ही नहीं है, डॉक्टर को समझ में नहीं आता इसका रोग क्या है। हाँ ऐसा होता है, परमात्मा नहीं बता। लेकिन ज़्यादातर रोग मानसिक, एक डॉक्टर थे जामनगर में, मानसिक रोगों के डॉक्टर थे। मुझे बोला है ज़्यादातर जो लोग मेरे पास आते हैं ना, मैं शुगर कोटेड गोलियां देता हूँ, असली दवाई नहीं देता हूँ, क्योंकि रोग है ही नहीं, मन की समस्या है। शुगर कोटेड गोली देता हूँ, ठीक हो गया, थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गया भाई। कहाँ से ठीक हुआ भाई, मैंने शुगर कोटेड गोलियां दिया यार। तो ऐसा है, मानसिक रूप से हम ग्रस्त रहते हैं। तो ये मन है, ये हमको परेशान करता है, इसलिए हमको मन को वश में करना पड़ेगा। अभी एक वीडियो बताऊंगा, 15 मिनट को वीडियो है मेरा, बहुत सुंदर वीडियो है। उसको म्यूजिक जो म्यूजिक है उसको और बॉडी लैंग्वेज से समझना, बीच बीच में मैं कमेंट्री दूंगा, बड़ा सुंदर वीडियो है। लाइट ऑफ कर दीजिए, मेरी भी पीछे भी। हाँ, उसको बॉडी लैंग्वेज समझिए, उसके ऊपर बीच में मैं डिस्कशन करूंगा, उसके बाद अगला श्लोक लूंगा मैं। भाई प्रभु आ आर्थिकનો જોજો પ્રભુ, આનો હજુ થયો નહીં ને, મારો પ્રોબ્લેમ થાય છે। खाली फेस, इसमें खाली फेस एक्सप्रेशन है, डायलॉग नहीं है, तो थोड़ा बुद्धि लगाना है क्या कहना चाहते हैं। और ज़्यादातर 2 व्यक्तियों के फेस को रीड करना है। इसमें 3 कैरेक्टर है, मी मीन्स आत्मा, माई माइंड मतलब मेरा मन, और तीसरा जो है वो है कली। इसका पर्दा डाल दिया होता तो अच्छा रहता। ये मी आत्मा, हम सोते हैं मन जागता रहता है, देखा इसका फेस एक्सप्रेशन देखिए, ओछो कर।
मन घूम रहा है, कैसे घूम रहा है देखो। हम सोते हैं, मन घूमता रहता है, सपना देखता है। अरे 7 बज गए, उठ गए, उठ, सोते रहे। मन बोला सोते रहे, कोई चिंता नहीं, सुला दिया। देखो कितना प्रसन्न है, मन घूम रहा है। उठ उठ, स्नान कर ले, स्नान। हाँ, सेंट डाल दे भाई। ऐसे मन दौड़ाता है। ऑफिस में पहुंच गए, काम शुरू हो गया। अभी तो 2 मिनट हुआ है, उसके बाद मन को देखना। अभी इसका फेस पढ़ना, देखो 2 मिनट में कंटाल गया ऑफिस में जाके, ले मुंह चढ़ गया इसका, बगास आने लगा इसको। लो कितना परेशान है। मन को कुछ दिखा, क्या दिखा? कली कली। आजा आजा भाई आजा। ताजा फिल्म आया, फिल्म का पोस्टर है, फिल्म का ताजा फिल्म आया। हाँ ऑफिस में काम कर रहा है, उसको बोला है आज फिल्म देखने जाना है, पता नहीं क्या नाम है इसका। कलयुग को देखता क्या? कलयुग ने बोला प्रयास कर, फिर से बोलता जा, फिल्म बहुत अच्छा है। कन्विंस कर दिया। देखो चालू ऑफिस में से भागो, रखो फाइल, चलो फिल्म देखने। ये बोला मैं जीत गया, मन बोला मैं जीत गया। ऑफिस में से उसको छुट्टी करके फिल्म देखने के लिए ले आया। ये कली कली है, कली। टिकट खरीद दिया, चल थिएटर में बैठ गया। अब इसको आनंद आ रहा है, इसको देखने दो, 2 मिनट में देखना, मन कंटाल जाएगा। उसका मुंह चढ़ गया, देखो बोरिंग होने लगा। ये फिल्म देख रहा है, ये कंटाल गया। ये फिल्म का आनंद ले रहा है, तब मन याद दिलाएगा भाई तेरा ऑफिस का काम बाकी है। ये देखो जो छोड़ यार, फिल्म देखने दे। भाग वापस ऑफिस में ले आया, फिल्म देखने ही नहीं दिया। ये मन ऐसा है। इसको देखना, देखो फिर बोरिंग हो गया। देखो इसको बगासा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। ले कली आया, कली नया चीज लाया। बोतल आया दमन से, दमन से बोतल आया। अब उसको बोलेगा पी। नहीं पीना, मना कर रहा है। ये कलयुग की ओर देख रहा है, कलयुग बोला पियो, ट्राई करो और ट्राई करो।
कन्विंस कर दिया, देखो माई ने। जा भाई जा, खोली बॉटल, खोली, देखो पिलाया उसको, पी। मन को भी पी लिया, देखो झूम बराबर झूम शराबी। देखो जीत गया, मन बोला मैं जीत गया, ऐसे बोल रहा है, मैं शक्तिशाली हूं। जीत गया। अब इसको देखना, ऑफिस का काम बाकी रह गया, इतना सारा काम बाकी रह गया। कल ही आया, इस्कॉन वाला आ गया भाई। इधर मत देखो, इस्कॉन की ओर, गीता की ओर मत देखो। गीता के बारे में समझाते हैं ना, ले वो फिल्मी स्टोरी आया, स्पॉट्स ले आया, क्या बोला फिल्मी। ये अपना प्रचार कर रहा है, ये अपना प्रचार कर रहा है। मन बोला मत लो, 100 रुपया ले दो भैया, गीता ले लिया। मन कर नहीं पढ़ना है, मन बोलता नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़। ऐसे मन को थप्पड़ मारनी है जब मन बोले नहीं पढ़ना है तो। अब ताकत आ गई इसके पास, गीता पढ़ने से ताकत आ गई मन को थप्पड़ मारने के लिए। मन बोला हरे कृष्ण वालों को देख लूंगा तेरे को। और उपाय है मन को वश में करने का, और उपाय है। माला निकाली, एक माला रोज करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मारा शुरू किया, देखना मन देख रहा है क्या है इसमें, इसको आनंद आ रहा है। ले गया, धीरे मन धक्का मार रहा है, अभी तो गिर रहा है, फिर ताकतवान बन जाएगा थोड़ी बार में। मन धक्का मारता है। अब ताकत आ गई, माला किया तो मन से लड़ने की ताकत आई। देखो भगवान का नाम लेने से मन को लड़ने से ताकत आई। देखो देखो, जीत गया। जीत गया। अब मन को सुना रहा है हरे कृष्ण महामंत्र। देखो जो ऐसे मन ऐसा होता है, जब हम मन को हरे कृष्ण सुनाते हैं ना, वो ऐसा होता है। सुनना नहीं चाहता है, माला नहीं करना चाहते हम लोग। उसको सुनाया, मन को सुनाओ हरे कृष्ण महामंत्र। देखो ट्रैक पे आया, ट्रैक पे आया।
हाँ, प्रसन्न हो गया। एक माला मन को दे दो भाई। हम लोग 2 माला रखते हैं, एक मन के लिए, एक शरीर के लिए। डाल हाथ अंदर डाल। मन ने माला करना शुरू किया। अब इसका फेस देखना, अभी देखो शुरुआत में अच्छा नहीं लगता है, देखो सो जाएगा ये। हम माला करते शुरुआत में मन सो जाता है, ऐसे उठाना पड़ता मन को। इसका फेस देखिए, अभी प्रसन्न नहीं है, इसका प्रसन्न है, आत्मा को अच्छा लगता है, मन सो जाता है। अब फेस देखिए इसका, थोड़ा स्माइल आया हो, थोड़ा और स्माइल आया। हाँ, अब पूरा फेस स्माइल आया, देखो दोनों का एक जैसा है। अभी आत्मा मन एक हो गए। हाँ, बड़ा अच्छा लगा उनको। मन को बोला तू चालू रख, मेरी माला भी जा। अब वो चल रहा है, पीछे मन माला कर रहा है, देखो मतलब हम काम करते हैं, मन में माला चालू है, हरे कृष्ण महामंत्र। अब काम चालू है, मन क्या कर रहा है? हरे कृष्ण कर रहा है। यही सिद्धि है, मन में हरे कृष्ण चलना चाहिए। ऑफिस में काम चल रहा है, देखो पहले मन परेशान करता था, देखो आ गया, वो पोस्टर लेके आया, नया फिल्म आया। अब देखना मन क्या कहेगा, देखो मन देखता ही नहीं है। मन बोले इधर मत देख। मन ही मना कर रहा है, देखो बॉटल ये देखता है, मन बोला मत। जा, कलियों को बोल दिया जा। कितना मन प्रसन्न है, देखो पीछे। अब ये सो गया है, मन चालू है। पहले मन घूमता था भौतिक विचारों में, अब मन जप कर रहा है। मन उठाएगा, मंगला आरती का समय हो गया भाई, उठ। उठ गया भाई, सुबह माला कर। अब मन ही माला कराएगा। अब इसको नींद आएगी, मन उठाएगा,